ग्रेप गॉड को ठीक करने के बाद वीर उनसे कुछ देर बात करता है और फिर वापस अपने पैलेस आ जाता है। अपने पैलेस आने के बाद वीर देखता है कि होली एंजल एक जगह खड़ी है और वो अपने सामने एक बड़े से पेड़ को देख रही है जिस पे 3 फ्रूट्स लटक रहे थे और कुछ ही घंटे में वो तीनों फ्रूट्स मैच्योर होने वाले थे। ग्रेप गॉड ने कहा था कि ग्रेप गॉड ने मेरे प्लैनेट्स पे काफ़ी सारे ऐसे पेड़ पौधे लगाए हैं जिनमें यही फ्रूट्स निकलेंगे और तो और इससे हाई लेवल्स के फ्रूट्स भी कुछ महीनों में निकलने वाले हैं इन पेड़ पौधों से, और इन फ्रूट्स को खाने के बाद हम सब जल्दी से इवॉल्व कर सकते हैं। वीर अपनी मनी मन सोचता है और होली एंजल के पास जाता है। होली एंजल, क्या हुआ? वीर होली एंजल से पूछता है। कुछ नहीं, मैं बस इस फ्रूट के गिरने का इंतजार कर रही हूँ। होली एंजल वीर से कहती है, गिरने का या फिर पकने का? वीर होली एंजल को पेंच करते हुए कहता है, नहीं नहीं, अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो कोई और आकर इससे ले जाएगा। होली एंजल वीर से इतना कहती है और फिर से उसकी नजरें उसी फ्रूट्स पर टिक जाती हैं। ठीक है होली एंजल, लेकिन हाँ, इसमें से सिर्फ एक ही फ्रूट खाओगी तुम, बाकी 2 मेरे हैं। वीर होली एंजल से कहता है, ठीक है। होली एंजल बिना अपने पलके झपकाए और बिना वीर की तरफ मुड़े वीर से बस इतना ही कहती है। फिर वीर वहीं से सीधा टेलीपोर्ट होकर अपने पृथ्वी ग्रह वापस आ जाता है। पृथ्वी ग्रह आने के बाद ही वीर अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। आखिर क्यों? मेरा ये आर्मर चार्ज कैसे हुआ? जिस समय इलेक्ट्रॉन ने अपनी पूरी पावर के साथ मुझे हमला किया था तब मैं 1 इंच भी नहीं हिला था, लेकिन क्यों? वीर के दिमाग में यही सारे सवाल चल रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस इलेक्ट्रॉन ने वो पंच मेरे इस सिंबल के ऊपर मारा था, इसलिए मेरे आर्मर को चार्ज मिला? वीर हल्का हल्का गेस करता है। फिर वीर अपने रूम से नीचे गार्डन की तरफ देखता है जहां पर नमन और साहिल ट्रेनिंग कर रहे थे। चलो ट्राई करके देखते हैं। वीर मनी मन सोचता है और नीचे टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। वीर को अचानक आता हुआ देखकर नमन और साहिल भी जल्दी जल्दी नमन के वीर के पास जाते हैं। और फिर, क्या हुआ वीर? क्या तुमने इलेक्ट्रॉन को हरा दिया? साहिल वीर से पूछता है। हाँ, अभी के लिए तो हरा दिया है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वीर उन दोनों से देखते हुए कहता है। हाँ। वो दोनों भी वीर का हाँ में जवाब देते हैं। बस वीर के शरीर पे क्रिस्टल आर्मर दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, मेरे इस हिस्से पे अपनी पूरी ताकत के साथ मारो, वीर इन दोनों से कहता है। फिर नमन अपनी पूरी ताकत को एक मुट्ठी में इकट्ठा करता है और वीर के उसी सिंबल पे अटैक कर देता है। नमन के ऐसा करते ही वीर के पावर स्क्रीन पे कोई भी शब्द नजर नहीं आ रहे थे। ये क्या है? वीर भी मनी मन सोच रहा था। लेकिन हाँ, जब नमन ने उस सिंबल के ऊपर अटैक किया था तब वो सिंबल कुछ समय के लिए जगमगाया जरूर था, जिसमें से थोड़ी बहुत लाइट निकली थी और फिर वो शांत हो गया था। फिर साहिल भी ट्राई करता है, लेकिन उसका भी वही रिजल्ट आता है जो नमन का आया था। फिर वीर भी अपने आर्मर को वापस भेज के उन दोनों को ट्रेनिंग करने के लिए कह देता है और फिर जीन यूनिवर्स वापस आ जाता है। क्या इस आर्मर को ज्यादा पावर चाहिए? क्या कोई स्ट्रॉन्ग आदमी अगर इसे हिट करेगा तभी ये चार्ज होगा? वीर मनी मत सोच रहा था। यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होली एंजल है, लेकिन वो अभी मेरी बात नहीं सुनेगी। हाँ, लोन बैम्बू, मैं लोन बैम्बू के पास जा सकता हूँ। मैं इन चीज़ों को अभी ज़्यादा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। लोन बैम्बू ने मेरे साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उनसे थोड़ा बहुत गॉड्स के बारे में पता है। वीर मनी मन सोचता है। फिर वीर पैलेस से निकलकर होली एंजल के पास जाता है, जो कि अभी भी उस फ्रूट को देख रही थी। अब उस फ्रूट में से कुछ लाइट्स निकलना शुरू हो गया था। उसका मतलब ये था कि कुछ ही मिनटों में अब वो फ्रूट मैच्योर होकर पकने वाला था। वीर भी जल्दी से होली एंजल के पास जाता है। जैसे उनमें से एक फ्रूट मैच्योर होता है और उसमें से बहुत सारी खुशबू निकलना शुरू हो जाती है, होली एंजल उसे तुरंत लेकर खा जाती है। उस फ्रूट को खाते ही
होली एंजल का पूरा शरीर सफेद रंग से शाइन करना शुरू हो जाता है। इतने ही में वो दोनों फ्रूट भी मैच्योर हो जाता है, तो वीर उन दोनों को लेकर एक जगह रख लेता है। फिर वीर होली एंजल की तरफ देखने लगता है। क्या ये इवॉल्व हो रही है? वीर होली एंजल को सफेद रंग में शाइन करता हुआ देखकर मन ही मन सोचता है। वीर नोटिस करता है कि होली एंजल के बाल अब पिंक कलर के होते जा रहे हैं, हल्के पिंक कलर के होते जा रहे हैं, और उसकी थोड़ी सी हाइट भी बढ़ रही है और वो पहले से ज्यादा सुंदर दिखना शुरू हो जाती है। फिर कुछ देर बाद होली एंजल नॉर्मल हो जाती है। इस बार वो देखने में पहले से कुछ ज्यादा ही लंबी लग रही थी। फिर वीर होली एंजल के पास जाता है। क्या तुम इवॉल्व हो गई हो? वीर होली एंजल से पूछता है। नहीं, अगर तुम मुझे वो फ्रूट दोगे तो मैं शायद इवॉल्व हो जाऊंगी। होली एंजल वीर को देखते हुए कहती है, नहीं नहीं, ये तुम्हारा नहीं है, और इस प्लैनेट पे ऐसे फ्रूट बहुत जगह उगे होंगे, तुम जाकर ढूंढ सकती हो। वीर होली एंजल से कहता है, नहीं, मैं काफी समय से सारे फ्रूट्स को ढूंढ रही थी, वो यहीं सो गए थे बस। होली एंजल वीर से कहती है, हाँ तो यहाँ तो काफी सारे पेड़ है ना, उग जाएंगे दोबारा। वीर होली एंजल से कहता है। होली एंजल भी अपना जिद छोड़ के वहां से चली जाती है। हे होली एंजल, वीर होली एंजल को रोकते हुए कहता है, मैं कुछ समय के लिए स्काई पैलेस जा रहा हूँ, यहाँ पे सबका ध्यान रखना। वीर होली एंजल से कहता है, और हाँ, अगर जरूरत पड़े तो तुम्हें पता है ना क्या करना है, मेरे स्पिरिट स्टोन पे 3 बार हाथ से सहला देना, मैं आ जाऊंगा। वीर होली एंजल को जाते हुए देखकर कहता है। होली एंजल भी बिना मुड़े अपना सर हवा में हिलाती हर वहां से गायब हो जाती है। अकड़ू हो गई है इवॉल्व होने के बाद, वीर मन ही मन सोचता है। फिर वीर वहां से उड़कर सीधे स्काई पैलेस की तरफ बढ़ने लगता है। वीर को स्काई पैलेस पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी वीर अपने स्पीड को मेंटेन करके जा रहा था। हाँ, अच्छा ही है, इस स्पीड में ही अच्छा है, कम से कम मैं 2 दिन में पहुंच जाऊंगा। वीर मन ही मन सोचता है। जिन यूनिवर्स में अगर वो तेज स्पीड के साथ बढ़ेगा और उसके सामने कोई भी आया, कोई स्पेस क्राफ्ट या फिर कोई प्लैनेट, तो वो ऐसे ही धूल में मिल सकता है। इसलिए वीर अपने स्पीड को मेंटेन करके ही जा रहा था, जिससे किसी को भी परेशानी ना हो। वीर अपने स्पीड को मेंटेन करके जा ही रहा होता है। इतने ही में वीर को महसूस होता है कि उसके तरफ कुछ बढ़ रहा है। वीर पीछे मुड़ के दिखता है तो वीर देखता है कि उसके तरफ एक डिफाइड एलियन काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। अरे यार, अब इसे क्या चाहिए, वीर मन ही मन सोचता है। तभी वीर को याद आता है कि उसके पॉकेट्स में वो 2 फ्रूट जो है, वो दोनों काफी ज्यादा खुशबू प्रोड्यूस कर रहे हैं, और तो और काफी ज्यादा चमक भी रहे हैं, जिसके कारण उस डिफाइड एलियन का ध्यान वीर के ऊपर आ गया होगा। ठीक है, तो चलो इससे एक बार और आजमा लेते हैं, वीर मन ही मन सोचता है, और अपना क्रिस्टल आर्मर और अपना द गॉड नाइफ बुला लेता है। उस गॉड नाइफ को बुलाने के बाद वीर सीधे उस डिफाइड एलियन की तरफ बढ़ने लगता है। वो डिफाइड एलियन वीर के पॉकेट्स में वो मौजूद उन दोनों फ्रूट्स को देखते हुए वीर को बिना देखे बढ़े जा रहा था। वो ये भी नहीं देख रहा था कि वीर के हाथ में एक नाइफ है। उस डिफाइड एलियन को यही लग रहा था कि वीर उस नाइफ से उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वीर जैसे उसके पास पहुंचता है, वीर उस डिफाइड एलियन के सामने से अचानक से गायब हो जाता है। वो डिफाइड एलियन भी अपने टारगेट को इस तरह गायब होता हुआ देखकर अचानक से वही रुक जाता है और अपने लेफ्ट साइड देखने लगता है। वो डिफाइड एलियन एक बड़े से गेंडे के साइज का था, और वो गेंडे के जैसा ही दिख रहा था, और तो और उसके 2 बड़े बड़े पंख भी थे जिससे वो ट्रैवल कर सकता था। वो काफी ज्यादा शक्तिशाली डिफाइड एलियन था। वो डिफाइड एलियन इस वक्त वीर को गोल गोल घूम के ढूंढ रहा था। हालांकि उसका वेट बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा तेज उड़ने में कामयाब हो पा रहा था। वो कुछ सेकंड्स में ही अपने आसपास के पूरे जगह को छान लेता है, फिर उसे वीर नहीं मिलता है। इतने ही में उस गेंडे को कुछ महसूस होता है।
इससे पहले कि उसे कुछ और भी महसूस हो पाता, उसका गर्दन काट के नीचे स्पेस में लौटने लगता है। डिफाइड जेनोजेनिक एंजल फ्लाई गेंडा मारा गया। आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। वीर के पावर स्क्रीन पे ये शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं। वैसे भी मुझे अब डेविल सोल की जरूरत नहीं है, वीर मनी मन सोचता है। फिर वीर उस जेनोजेनिक मटेरियल को उठा लेता है जो कि उस डिफाइड एलियन के अंदर से निकला था। वीर उस एलियन की बॉडी को वैसे ही वहां उड़ने के लिए नहीं छोड़ सकता था, तो वीर अपने बी पेट टाइप डेविल सोल को बुलाता है। ये वही डेविल सोल है जो इवॉल्व होने के बाद बहुत सारी बीज को प्रोड्यूस कर सकती है। फिर वीर जैसे ही अपने उस पेट टाइप डेविल सोल को बुलाता है, वो पेट टाइप डेविल सोल उस एलियन की बॉडी को देखकर उसके ऊपर छपटा मारकर खाने लग जाती है, वो भी वीर के ऑर्डर के बिना। क्या है यार, क्या ये सब खाने के लिए परमिशन नहीं मांग सकते हैं? वीर मनी मन सोचता है। कुछ ही सेकंड्स में वो उस मधुमक्खी ने पूरे एलियन के मीट को खा लिया था और अब गोल्डन रंग से साइन करना शुरू हो रही थी कि इवॉल्व हो रही है। वीर मनी मन सोचता है, इवॉल्व हो भी रही है तो इससे काफी समय लगेगा इवॉल्व होने में, तब तक मैं इसे वापस भेज देता हूँ। वीर मनी मन सोचता है। वीर को पता था इस तरीके से देखना टाइम की बर्बादी है। फिर वीर उसे अपने सीओ फोल में वापस ले लेता है और वहां से उठ के जाने लगता है। वीर जाते जाते अपने उस डिफाइड इन मटेरियल को लेता है और उसे कंज्यूम कर लेता है। वीर को जो बाकी 5 डिफाइड जिन पॉइंट चाहिए थे वो भी मिल जाते हैं। आपने डिफाइड जिन पॉइंट की मैक्सिमम लेवल को पार कर लिया है। वीर के पावर स्क्रीन पर ये शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं। फाइनली अब मैं फ्री हो गया और मुझे ज़्यादा फाइट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीर मनी मन सोचता है, क्योंकि वीर को अब ये लग रहा था कि उसने सभी तरह की जीन पॉइंट्स को कलेक्ट कर लिया है और आगे कोई भी जीन पॉइंट्स उसका इंतजार नहीं कर रहे हैं। लेकिन वीर को क्या पता है कि ये तो बस अभी शुरुआत है। उसके बाद भाई देखो, ये जो मैंने कहा ये स्टोरी में ऊपर लाइन में लिखा हुआ था तो मैंने कह दिया, ठीक है। ये नहीं कि वीर सोच रहा है या फिर वीर को सुन रहा है, ये बस ऊपर हेडलाइन में लिखा हुआ है। इसके बाद जीन पॉइंट को क्लिक करने के बाद नीचे हेडलाइन में लिखा हुआ है। उसके बाद वीर 1-2 दिन के बाद वहीं पहुंच जाता है जहां उसे पहुंचना चाहिए था। वो स्काई पैलेस के सामने था। स्काई पैलेस के गार्ड उसे पहले रोकते हैं और वीर की अच्छी तरीके से चेकिंग करने के बाद वीर के सारे वार्डन करते हैं। सॉरी सर, हम आपको पहचानते हैं, लेकिन स्काई पैलेस के रूल्स हैं, हम उन्हें मानना ही होता है। वो गार्ड्स वीर को देखते हुए कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। वीर भी उन गार्ड्स को कहता है। फिर वीर स्काई पैलेस के अंदर पहुंचता है। लून बैम्बू तो स्काई पैलेस के किंग के पास होगा। पहले मुझे अपनी बहन से मिल लेना चाहिए, वीर मनी मन सोचता है, क्योंकि वीर की बहन अनुजा इस वक्त स्काई पैलेस में ही मौजूद थी। वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही थी। जब तक वो ड्यूक नहीं बन जाती तब तक वो वीर के पास वापस नहीं आ सकती। उसके बाद वीर सीधा उड़कर उसी कमरे में जाता है जहाँ पर पहले वीर रहा करता था। अनुजा को भी वही कमरा मिला था जो कि वीर को। हे अनुजा, कैसी हो? वीर जैसे इस कमरे में एंटर करता है, वीर देखता है कि अनुजा उस समय खा रही थी। वीर भैया आप? अनुजा भी वीर को देखकर खड़ी हो जाती है, अपने हाथों को धोकर वीर के पास आती है। हाँ, तुम्हारे वो जीन मटेरियल तो मिले ना जो मैंने तुम्हें भिजवाए थे लून बैम्बू के हाथ से? वीर अनुजा से पूछता है। हाँ भैया, मैंने अपने मार्केट जीन पॉइंट के मैक्सिमम लेवल को पार कर लिया है और अब मैं किसी भी समय ड्यूक बन सकता। अनुजा वीर से कहती है, बहुत अच्छे, ड्यूक बनने के बाद जल्दी से मेरे पास आ जाने। वीर भी अनुजा के सर पे हाथ रखते हुए कहता है। फिर भी कुछ देर बातें करने के बाद वहां से उड़कर सीधे स्काई पैलेस चला जाता है। स्काई पैलेस पहुंचने के बाद वीर स्काई पैलेस की सीढ़ी पर उतरता है, क्योंकि वीर को अच्छे से पता था कि स्काई पैलेस की सीढ़ी से होकर ही जाना होगा। अगर वीर वहां से उड़कर सीधे स्काई पैलेस के गेट पे पहुंचा तो वो स्काई किंग के
तो लोग को ये लगेगा कि वीर स्काई किंग का डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। वीर अच्छे से और तमीज से उन सीढ़ी पर चढ़ते हुए जा रहा था। फिर दरवाजा खोलो, कोई आ रहा है। स्काई किंग, जो कि अपने सिंहासन पे बैठा हुआ था, अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है। स्काई किंग कितना कहने के बाद वो गार्ड्स दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उन सबको वीर अपनी तरफ आता हुआ दिखता है। लोन बैम्बू भी स्काई किंग के बगल में ही खड़ा था। हेलो स्काई किंग, कैसे हैं आप सब? वीर उन सबके सामने बॉ डाउन करते हुए कहता है, उन सब बहुत अच्छा है वीर। वैसे आज तुम यह क्या कर रहे हो? क्या तुम अपनी बहन से मिलने आए हो? स्काई किंग वीर को देखते हुए कहते हैं, वैसे हाँ, तुम्हारी बहन तुमसे ज़्यादा अच्छी है। कम से कम उसे वॉल वॉल में परेशानी तो नहीं होती है। स्काई किंग वीर को पिंच करते हुए कहता है, हाँ हाँ, वो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है। देखना, वो मुझसे ज़्यादा बड़े पत्थर को नहीं, आपको क्या लगता है? अगर मैं इतना ही टैलेंटेड हूँ और मैं बस उस ओशन के बड़े से पत्थर को तोड़ने में कामयाब हो गया, तब तो मेरी बहन अनुजा पूरे के पूरे स्काई पैलेस को ही उखाड़ के ले जाएगी। वीर हंसते हुए स्काई किंग की तरफ देखते हुए कहता है, हालांकि वीर ने वो बात मजाक में कही थी, लेकिन वहां बैठे हर किसी की रूह कांप गई थी, क्योंकि उन सबको याद था कि जब वीर यहाँ से जा रहा था तो उसने क्या किया था। देखो भाई लोग, मुझे उस ओफन का नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, कमेंट करके बता देना। मतलब जिस ओफन से वीर ने उस बड़े पहाड़ को काट के निकाल दिया था, ठीक है। फिर वीर वहां से लोन बैम्बू को बुलाता है। लोन बैम्बू, क्या हम दोनों अकेले बात कर सकते हैं? वीर लोन बैम्बू से कहता है। फिर लोन बैम्बू स्काई किंग से इजाजत लेता है और फिर वीर के पास आ जाता है। फिर वीर और लोन बैम्बू किसी अकेली जगह और शांत जगह पर पहुंचते हैं। देखो लोन बैम्बू, मैं ये सारे सीक्रेट्स किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन मुझे अभी ये सीक्रेट थोड़ा सा शेयर करना होगा। वीर लोन बैम्बू से कहता है, किस तरीके की सीक्रेट? लोन बैम्बू कंफ्यूजन में अपनी आंखें सिकोड़ते हुए वीडियो को देखते हुए कहता है, देखो, तुम्हें मेरे इस हिस्से पे मारना होगा। इतना कहते ही वीर के बॉडी पे क्रिस्टल आर्मर दिखना शुरू हो जाता है और वीर अपनी उंगली को उसी सिंबल के आगे रखते हुए कहता है, तुम्हें मारना होगा? तुम श्योर तो हो ना? लोन बैम्बू वीर से कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ। तुम अपनी पूरी पावर के साथ मुझे यहाँ अटैक करना, इस सिंबल के ऊपर। वीर लोन बैम्बू से कहता है, ठीक है। लोन बैम्बू भी ठीक है बोलकर पीछे जाता है और तेजी से दौड़ते हुए अपनी पूरी पावर को अपनी मुट्ठी में जमा करके उस सिंबल के ऊपर मार देता है। लोन बैम्बू को इतना करते ही उस सिंबल पे लाइट चमकना शुरू हो जाती है और फिर वीर के पावर स्क्रीन पे कुछ शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं। ब्लैक क्रिस्टल आर्मर 4% चार्ज हुआ है। ब्लैक क्रिस्टल आर्मर टोटल चार्ज 25%। वीर के पावर स्क्रीन पर यह शब्द दिखना शुरू हो जाते हैं। तो मैं समझ गया, इस आर्मर को ऐसे ही चार्ज मिलता है। अगर कोई इसके इस सिंबल पर अटैक करे तो ये आर्मर चार्ज हो जाता है और इसे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। वीर मन ही मन सोचता है, क्या हुआ वीर, तुम एक इंच भी नहीं हिले? लोन बैम्बू, जो कि वीर पे अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल कर रहा था, वो वीर को एक ही जगह खड़ा देखकर शॉक्ड था। नहीं, कुछ नहीं। फिर उसके बाद वीर अपने आर्मर को वापस भेज देता है और लोन बैम्बू को वो सारी चीज़ें बताता है जो उसके साथ हुई थी।